हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉकिंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों को बहुत सारे सोर्सेज से पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का जेकेपी कांस्टेबल का जो पीईटी पीएसटी है वो सितंबर में होने वाला है। अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रखें तो अभी हमारे पास सिर्फ 45 डेज़ बचते हैं टू प्रिपेयर फॉर दी फिज़िकल्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 45 डे का प्लान शेयर करूंगा जिससे आप अपनी रनिंग इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने खुद ये प्लान फॉलो करा था टू क्वालिफाई माई JKPSI रनिंग। तो रनिंग की अगर हम बात करें तो रनिंग में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक तो आपका स्टेप कितना खुलता है जब आप भाग रहे हो, और दूसरा आपका ब्रीदिंग कंट्रोल कितना अच्छा है। ये दो चीज़ों पे जिसने कमांड कर ली वो डेफिनेटली अपनी रनिंग इम्प्रूव कर लेगा। मेन टारगेट हमारा यही रहेगा, ये दोनों चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी है थ्रू प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैंने 45 डेज़ का प्लान तैयार किया है और हम 45 डेज़ को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट के बाद हम अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस प्लान होगा 1 से लेके 15 दिन तक, उसमें हमारा फोकस रहेगा कि हमें स्टैमिना बिल्ड करना है अपना, और उसके लिए हमें इजी लॉन्ग रन्स करने हैं, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 3 से लेके 8 किलोमीटर तक, 3 से 8 किलोमीटर पर डे आप भाग सकते हो। और जो मैंने फॉलो किया था, मैं क्या करता था, एक दिन 3 किलोमीटर, अगले दिन 5 किलोमीटर, उसके बाद 8, फिर 3, 5, 8, ये मैं फॉलो करता था अपने टाइम पे। तो अगर आपको ये सही लगता है आप ये फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से कोई भी 3 से लेके 8 किलोमीटर के बीच में कोई पैटर्न बना के उस पर आप भाग सकते हो पहले 15 दिन के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी रनिंग के लिए। ठीक है, रनिंग के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्टेप 2 होगा, या फिर हम लेवल 2 जिसको बोलें, वो होगा फ्रॉम 16 टू 30 डेज़ अगला। इसमें हमने स्टेमिना के साथ साथ स्पीड पे भी काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और पहले 15 दिन में अगर आपने टाइम मारना भी है तो सिर्फ एक बार ही मारना, वो भी मैं बोलूँगा पहले 15 दिन में आपको ज़रूरत नहीं है टाइम मारने की। हाँ, जैसे आप 16 से लेके 30 दिन वाले शेड्यूल में आओगे उसके बाद से आपको अपनी टाइमिंग चेक करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें स्पीड में, आपको क्या करना है, आपको रेपिटिशंस ऐड कर देने हैं उसके बाद अपने शेड्यूल में। रेपिटिशंस जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप 400 मीटर के रैप 8 रैप, जैसे आप 400 मीटर के 8 रैप भाग लो किसी दिन, या फिर आप 800 मीटर के 6 रैप भाग लो, या फिर आप 1 किलोमीटर के 3 से 4 रैप भाग लो। ठीक है, बाकी आपको लॉन्ग रनिंग तो कंटिन्यू करनी ही करनी है। ठीक है, जैसे हफ्ते में अगर आप 6 दिन भाग रहे हो या 7 दिन भाग रहे हो तो कोशिश करो 2 या 3 दिन आपको रैप मारने ही मारने हैं, 2 या 3 दिन आपको रैप मारने ही मारने हैं। बाकी आप अपनी लॉन्ग रनिंग कंटिन्यू रख सकते हो, और लॉन्ग रनिंग में 3 किलोमीटर तो कम से कम हर एक दिन में भागना ही भागना है। ठीक है, तो ये आपका लेवल 2 में रहेगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे लेवल 3, डे 31 टू 45। इसमें हमने अपनी रनिंग को अपने पीक लेवल पे लेकर जाना है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें तो कंटिन्यू रखनी है, एक तो लॉन्ग रनिंग जो हम पहले कर रहे थे वो कंटिन्यू रखनी है, दूसरी रेपिटेशंस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, और लॉन्ग रनिंग में भी आपको क्या करना है, इसके बाद लॉन्ग रनिंग को कोशिश करना है आपको टेम्पो रन्स में बदलने की। टेम्पो रन्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपकी नॉर्मल भागने की स्पीड है 5 किलोमीटर, अब आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो, और जब आप स्पीड में भागते हो तो उस टाइम पे आप मान लीजिए 1 किलोमीटर कवर करते हो आप 4 मिनट में, तो टेम्पो रन जो होगा आपको वो इसके बीच वाली स्पीड में होगा। जैसे मान लो आपको 4:30 में 1 किलोमीटर कवर करना है, इस स्पेस से आपको लॉन्ग रनिंग करने की कोशिश करनी है। जितने भी आप लॉन्ग रन करोगे वो इस स्पीड में भागने हैं, प्लस आपको रेपिटेशंस अपने कंटिन्यू रखने हैं। और उसके बाद फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है कि आपकी टाइमिंग नहीं नीचे जा रही, 6:30 के नीचे नहीं जा रही, तो आप क्या कर सकते हो कि आप लोग हिल रनिंग कर सकते हो। हिल रनिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। हिल रनिंग हो गया, या फिर सैंड रनिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आप रेत पे भाग लो, रेत वाला कोई ट्रैक मिलता है तो रेत वाले ट्रैक पे भाग लो, कोई हिल ट्रैक मिलता है तो उस पर भाग लो, उससे आपको
ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उससे आपका टाइमिंग भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम ड्यूरेशन में डे 31 से लेकर डे 41 में आपको कम से कम भी 4 या 5 बारी अपना टाइमिंग चेक करना है 1600 मीटर का, ठीक है। और एक और चीज़, सिर्फ और सिर्फ रनिंग से आपका काम नहीं चलेगा, रनिंग के अलावा भी आपको बहुत चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले अगर आपको रनिंग करनी ही है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी डाइट बन जाती है। डाइट आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, मतलब एक हेल्दी डाइट जो आपको रनिंग में बेनिफिट दे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अच्छी नींद लेनी है, कम से कम भी 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। दिन भर में आपको अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी पीना है। कम से कम भी आपको कोशिश करनी है कि 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। वो उस हिसाब, क्योंकि एक तो वेदर उस हिसाब से है, आपको इतना पानी तो लेना ही लेना है। उसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हो, मतलब जहाँ अच्छे फ्रूट्स खा सकते हो जिनमें पानी की क्वांटिटी होती है, टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है रनिंग में किसी चीज़ पे, तो वो एक अच्छे शूज़ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा आपका शू होगा उतनी अच्छी ही आपकी रनिंग होगी। रनिंग तो होगी उसके साथ आपकी क्या होगा कि इंजरी के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे अगर आपका शू अच्छा होगा तो, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है जब आप रनिंग कर रहे हो, एक तो आपको जब भी रनिंग करनी है उससे पहले और उसके बाद एक तो स्ट्रेचिंग करनी है अच्छे से, और दूसरा आपको वार्म अप करना है अच्छे से। वार्म अप और स्ट्रेचिंग तो मस्ट है रनिंग से पहले भी और रनिंग के बाद में भी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे हफ्ते में 7 दिन में से कोशिश करो कि एक दिन आपको रेस्ट लेनी ही लेनी है, क्योंकि अगर रेस्ट लोगे तो आपकी बॉडी रिकवर होगी। जब आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी। जैसे जो आपको 1600 मीटर की टाइमिंग मारनी है ना, वो मैं कोशिश यही करना कि जैसे मान लो आपने संडे को रेस्ट दी तो मंडे को 1600 की टाइमिंग मार लेना। मैं खुद यही करता था कि उससे हफ्ते भर का आपका एफर्ट और उसके बाद रेस्ट रिकवरी होके आपकी बॉडी तैयार हो जाती है 1600 मारने के लिए। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ABC ड्रिल्स जो होती हैं, ठीक है, ABC ड्रिल्स आप ऐड कर सकते हो रनिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद आप कुछ लेग एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि स्क्वाट्स मार लिए, ठीक है, लंजिस मार लिए, वो आपकी, या फिर चेयर पोजीशन पे होल्ड कर लिया अपने आप को, ठीक है, ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद कोर, जो आपकी कोर स्ट्रेंथ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रनिंग में। तो आप कोर की एक्सरसाइजेज जितनी भी है, प्लैंक वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर बाकी कोर की एक्सरसाइजेज हो गई, इन पे आप खास ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि कोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अपर बॉडी के लिए आप पुशअप्स तो वैसे ही मारते रहोगे, तो उसके साथ आप पुलअप्स ऐड कर लो या बर्पीस ऐड कर लो। बर्पीस यानी कि स्पाटे आप लोग मार सकते हो, इससे भी आपकी बॉडी अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली जो बाजुएं होती हैं उसका स्विंग जितना अच्छा होगा उतनी आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगी। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों को क्या करना है कि प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, ठीक है। रिजल्ट पे स्टार्टिंग में नहीं सोचना कि पहले दिन ही मैं 1600 6:30 के अंदर मार दूंगा, ठीक है, वो नहीं होने वाला। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आप प्रोसेस पे फोकस नहीं करोगे, और प्रोसेस पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बोलूँगा एक तो कंसिस्टेंसी रखना, डिसिप्लिन रखना और थोड़ी सी पेशेंस रखना, क्योंकि टाइम लगता है टाइम नीचे लाने में, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखना, पेशेंस रखना और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना। आप डेफिनेटली रनिंग क्वालिफाई करोगे ये प्लान फॉलो करके। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस लाते रहूँगा आपको मोटिवेट और गाइड करने के लिए फॉर योर JKP कांस्टेबल फिजिकल। Thank you for watching this video.